साथीगण यही भिडियो आम फकीरमोहन सेनापति साहित्य कृति विषय आलोचना कर। प्रथम भिडियो आम फकीरमोहन सेनापति जीवन विषय जानी वृत्तिगत जीवन विषय जानी फकीरमोहन सेनापति और वृत्तिगत फकीरमोहन सेनापति उभय विषय सरस्वती फकीरमोहन सृष्टि से विषय विषय चर्चा कर। द्वितीय पर्याय सरस्वती फकीरमोहन ऊपर ही पर्यवेक्षित है लेखा विषय सूचना देवी। गत भिडियो मुझे पांचटी प्रसंग पर मोर आलोचना केन्द्रीभूत रठ्यपुस्तक रचयिता फकीरमोहन, कवि फकीरमोहन, गाल्पिक फकीरमोहन, उपदेशिक फकीरमोहन और आत्मजीवनी रचयिता फकीरमोहन। ये पांचटी पर्याय 1868 मसीह फकीरमोहन सेनापति पीएम सेनापति एंड को कंपनी प्रतिष्ठा कर चिटफंड कंपनी नहीं कंपनी प्रतिष्ठा उद्देश्य हूँ गोटे छापाखाना प्रतिष्ठा कर निज मामू पुओ भाई जगन्नाथ कलिकतार श्रीरामपुर को पठेले प्रेस आने से सबड़गढ़ नदी की प्रेस सेकेंड हैंड प्रेस तो बालेश्वर रे से प्रेस स्थापन कले। कटक तो मिशन प्रेस था तो बालेश्वर से प्रेस स्थापन कले। बालेश्वर उत्कल प्रेस उत्कल प्रेस 1868 मसीह बालेश्वर संवाद रही बौद्ध दैनिक दुई पत्रिका प्रकाश पे सूचना कही बालेश्वर संवाद गोटे संवाद कागज खबर कागज प्रथम ओडिशार प्रथम खबर कागज था गौरीशंकर राय संपादन प्रकाश पाते उत्कल दीपिका और बालेश्वर द्वितीय संवाद पत्र प्रकाश और बौद्ध दैनिक निर्मित साहित्य ये जो संवाद नायिका प्रकाश पाले गोविंद चंद्र पट्टनायक संपादन कले। फकीरमोहन निजे सामाजिक फकीरमोहन गाँ गंडा बुलिकी संवाद संग्रह करते सामाजिक फकीरमोहन से जो संवाद संग्रह करते सब प्रकाश पाते विशेषकर 1866 मसीह नौपदुर्भिक्षर पीड़ा ओडिशार रहित कृषक उपकूल अंचल लोक निर्यातित होते ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन संपर्क में अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश पाते नारी शिक्षा फकीरमोहन प्रबंध रचना करते। ये खबर कागज लक्ष्य था ओडिया मान समस्या को आगे आने ओडिशार अस्मिता समस्या को उद्धार फकीरमोहन सेनापति सांबादिकतार लक्ष्य से सूत्र समर्थित समाज में ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन जो फकीरमोहन नेतृत्व ने दुईटी यूनिट कम करता गोटे यूनिट था कटक और गोटे यूनिट था बालेश्वर। कटक रामशंकर राय गौरीशंकर राय तो बालेश्वर ही फकीरमोहन सेनापति नेतृत्व तेना फकीरमोहन सेनापति बालेश्वर नेतृत्व नौला बेले ओडिया स्कूल रे पढ़ाई बही ना बंगाली मान अभियोग था ओडिया पढ़ाई बही नहीं तेणु मधुसूदन राव जी वर्णबोध रचना कले फकीरमोहन सेनापति से अनेक छोट छोट साहित्य रचना अनुवाद आरंभ इंटरेस्टिंग कथा कौ भाव लेखक जीवन आरंभ हो लक्ष्य भारत इतिहास प्रथम भाग द्वितीय भाग लिखिले राजपुत्र इतिहास लिखिले जीवन चरित्र लिखिले अंकमाला अंक पे लिखिले फकीरमोहन सेनापति रामायण महाभारत श्रीमद भगवत गीता कठोपनिषद बौद्ध अवतार काव्य ये सब अनुवाद अनुवाद माध्यम साहित्य को समृद्ध कर फकीरमोहन सेनापति आरंभ कर अनुवाद व्यापक अनुवाद मध्यम निजर सरस्वती भंडार को समृद्ध कर जो परंपरा फकीरमोहन सेनापति से समय गोटे गुरुत्वपूर्ण से समय अनेक राधानाथ अनुवाद कर मधुरा अनुवाद अनेक अनुवाद कम होती फकीरमोहन सेनापति पाठ्यपुस्तक अनुवाद को गुरुत्व देते तेणु जो पाठ्यपुस्तक रचयिता फकीरमोहन सेनापति दुईटी दिग आम देखा अनुवादक फकीरमोहन सेनापति और लेखक फकीरमोहन सेनापति ये गुरुत्वपूर्ण प्रसंग फकीरमोहन को संपर्क तेणु पाठ्यपुस्तक रचयिता फकीरमोहन छापाकल प्रतिष्ठा पत्र पत्रिकार संपादना करने सामाजिकता करने बहिर लेखक हवा और अनुवादक हवा ये समग्र प्रसंग जड़ित तेना उद्बोधनी गीत उत्थान गीत चमत्कार भाव से कहते नकरे मातृभाषार उन्नति खुंचब कि देश
नकरिले मातृभाषार उन्नति घुचिबे लिखिबे देश यही जीवन साहित्य कर लक्ष्य ये लक्ष्य को लेकिन साहित्य कम आरंभ कर तेणु पाठ्यपुस्तक रचयिता फकीरमोहन इजिकल टू अनुवादक फकीरमोहन और रचयिता फकीरमोहन ये उभयर कंपोजिशन रे हमें पाठ्यपुस्तक रचयिता फकीरमोहन सेनापति द्वितीय पर्यायर आलोचना करिए कवि फकीरमोहन सेनापति फकीरमोहन सेनापति मूलतः कवि वैश्य कवि बोली आम कहू मूलतः कवि कि से कवि भाव कम रूप में जनाशुना जी भाव राधानाथ राय जनाशुना मधुसूदन राय जनाशुना से समय फकीरमोहन सेनापति कम जना कहीं पिला देख फकीरमोहन सेनापति कविता लिखि था रेवती लिखाई पाता छौरा आठ लिखाई पाता मामू लक्ष्मण लिखाई पाता तो फकीरमोहन सेनापति कविता को छाड़ी देकर कथा से आदर कर नहीं गोटे समय आवश्यकता था यदि फकीरमोहन सेनापति आहरी काव्य भितर मझी रही था आम कथाकार फकीरमोहन सेनापति आउ रेवती गप लिखे आउ डेरी तो से समय आवश्यकता था कथा साहित्य उन्नत आधुनिक गद्य साहित्य सृष्टि करवा तो फकीरमोहन ही ग्रहण कर कविर जीवन जब हृष्टपुष्ट न हुए स्वच्छंद न हुए कौन कविता से लिखे आम जाचे पिलादिन कष्ट भोगुवा फकीरमोहन ये दुई दुईटी पत्नी वियोग पुत्र वियोग पीड़ित है कौ संभोग सौंदर्य जीवन अच्छी जे पोड़ा सहितर बासना कर कविता से लिखे तथा से गुरुत्वपूर्ण कविता लिखिं पिला जानी आश्चर्य उत्कल भ्रमण 1891 मसीहा पुष्पमाला 1894 उपहार 1895 अवसर बार्षर 1908 बौद्ध मातर काव्य अनुवाद काव्य लिखि 1909 प्रार्थना 1911 पूजा फूल 1912 एवं शेष कविता बही धूली 1912 एत गुड़े कविता से सब गुरुत्वपूर्ण से जो उत्कल भ्रमण को लिखिं 1891 ये समय हूँ केन्दुझर प्रजामेणी समय से केन्दुझर देवान थिला बेला कथा है आंधपुर हाथीपिठी बसिक लिखुन आंधपुर प्रेस रु प्रकाश पाई केन उत्कल पुत्रेण विरचित ये नाम प्रथम प्रकाश पाई फकीरमोहन निजर गणजात अंचल देवानीकालीन अनुभूति ओडिशार राजा बरपुत्र मानकर गुणगान करने सहित अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य प्रदान कर ओडिशार ये गोटे हिस्ट्री लिटरेचर ये गोटे इतिहास भित्तिक साहित्य ये गोटे भ्रमण काव्य भ्रमण उपन्यास टाइप रचना जो थे आम नुआ क्रांति नुआ धाराटी अनेक कविता भी लिखिं उपहार बाहरी द्वितीय पत्नी वियोग घटला कृष्ण कुमार वियोग उपहार लिखाई अवसर भाषा अवसर समान कविता गुड़िक सब गुंथाई एवं विदेशी संस्कृति द्वारा किपरि स्वदेशी संस्कृति नष्ट होउची हाटबड़ा कविता अनेक गुरुत्वपूर्ण कथा फकीरमोहन सेनापति फकीरमोहन सेनापति कवितार वैशिष्ट्य होउची ओडिशार परंपरा संस्कृति की गुरुत्व दे कविता रचना करबा स्वदेशी स्वर को कविता रे उत्थान करबा होची कवितार लक्ष्य ओडिशार परंपरा ओडिशार गाँ ओडिशार सौंदर्य ये सब कविता भितर प्रवेश करिछि व्यक्तिगत जीवन कारुण्य अनेक मात्रा लुकाई ये व्यक्तिगत विमर्श भितर कविता गुड़िक नूतन अर्थ परिग्रहण कर तेणु कवि फकीरमोहन सेनापति देखो कवितार सामुद्रिकता जिते व्यापक व्यक्तिगत जीवन व्यर्थतार अनुरूप कला रूप हो कविता एक कथा आमको मन रखा आम गाल्पिक फकीरमोहन सेनापति विषय टी आलोचना करा तुम मैंने सब फकीरमोहन को गल्प विषय जान तुम रेवती गपर कहानी जान डाक मुंशी गपर कहानी जान रांडी पहंता गपर कहानी जान परिवार सब लिखिपर नोट भी कर गाल्पिक फकीरमोहन सेनापति पॉइंट दे से विषय निश्चित लिखिपर तुम जो जानी मुझे विषय विशेष कहबी मुझे तथ्य भी पिला लिखि नियो से तथ्य गुड़ा भारी गुरुत्वपूर्ण हम तुम ये गपर लिस्ट संपर्क फकीरमोहन सेनापति 20 गल्प लिखिं एवं 20 गल्प तार गल्प स्वरूप गोटे गल्प संकलन से प्रकाश पाई ये गप सब केवे प्रकाश तार सीरियली गोटे अप्लाई करवा रेवती गप उत्कल साहित्य पत्रिका अक्टोबर 1898 मसीह रचना कर मौनामणि मुकुर पत्रिका द्वितीय वर्ष द्वितीय संख्या बाहर 1907 मसीह 1898 1907 ये केते बड़ व्यवधान प्लेट लक्ष्य करवा
बालेश्वर राजधानी मुकुरर द्वितीय वर्ष चतुर्थ संख्या 1907 मसीह बालेश्वरी पंगालुण मुकुर द्वितीय वर्ष षष्ठ संख्या 1907 पुनर्मूर्षिक भव मुकुर चतुर्थ वर्ष द्वितीय संख्या 1909 डाकगुनिश मुकुर सप्तम वर्ष षष्ठ संख्या 1912 धुलिया बाबा उत्कल साहित्य 1100 संख्या 16तम वर्ष 1913 कमला प्रसाद गोरा उत्कल साहित्य द्वितीय संख्या 17तम वर्ष 1913 सुनाबू उत्कल साहित्य तृतीय संख्या 17तम वर्ष 1913 रांडी अनंता गोटे गुरुत्वपूर्ण गल्प मुकुर चतुर्थ संख्या 8म वर्ष 1913 मसीहा कालिका प्रसाद गोरा मुकुर चतुर्थ संख्या 8म वर्ष 1913 पेटेंट मेडिसिन उत्कल साहित्य षष्ठ संख्या 17तम वर्ष 1913 वीरई विश्व उत्कल साहित्य सप्तम संख्या 17तम वर्ष 1913 सभ्य जमीदार उत्कल साहित्य 12तम संख्या 17तम वर्ष 1914 अजानाती कथा आप गप विष्णु ग्रहण करते अजानाती कथा उत्कल साहित्य प्रथम संख्या 1900 वर्ष 1914 मसीहा गगला बगली गप उत्कल साहित्य बाहर एकम संख्या 1800 वर्ष 1915 मसीहा पाठई बहु मुकुर तृतीय संख्या 10म वर्ष 1915 मसीहा अधर्मविद्य उत्कल साहित्य पंचम संख्या 19 वर्ष 1915 मसीहा माधव महांती कन्या सुना उत्कल साहित्य सप्तम संख्या 19तम वर्ष 1915 मसीहा शेष गल्पटी गारुड़ी मंत्र उत्कल साहित्य 8म वर्ष 20तम वर्ष 1916 मसीहा अतएव 1916 मसीह फकीरमोहन सेनापति शेष गप प्रकाश पाइला एवं प्रथम गप रेवती प्रकाश पाइला 1898 मसीहार उत्कल साहित्य पत्रिका शेष गप प्रकाश पाइला उत्कल साहित्य पत्रिका मझे जो सब पत्रिका गुड़िक आसला पिलाए से सब हूँ मुकुर आउ उत्कल साहित्य मुकुर ये दुईटी पत्रिका फकीरमोहन सेनापति समस्त गल्प गुड़िक प्रकाश पाए भारी गुरुत्वपूर्ण कथा ना गोटे क्वेश्चन पड़ो फकीरमोहन सेनापति गल्प गुड़िक कौ दुईटी पत्रिका प्रकाश पाई मुकुर आउ उत्कल साहित्य ये दुईटी गल्प रेवती मुकुर और रेवती प्रथम गल्प गारुड़ी मंत्र शेष ये गपर सब कौन अच्छी रेवती गपर नारी शिक्षार प्रसार अच्छी रेवती गपर नारी शिक्षार प्रसार कथा कह रांडी अंता गपर अंता भाया गोटे पिला जे निज जीवन को बेखातिर करे समग्र गाँ को बन्या दारू रक्षा करने निज जीवन को उत्सर्ग कर अधर्मविद गप से गोटे गप डाकमुंशी से गोटे गल्प जो गल्प लिखाई पाश्चात्य शिक्षार प्रभाव फल आम ओडिया पिला माने किपरि निज परंपरा बापा माँ को अवहेला कर धुले बाबा गल्प से देखा चाहिए बाबाजी माने किपरि भंड प्रतारक हो आज समाज में मनुष्य मान शोषण कर आम आधुनिक बाबाजी मान बहुत देखीचे आम सब सुर सारथी विभिन्न बाबाजी की देखुचे ये तो से धुले बाबा ये धुले बाबाजी देख बाबाजी नाटक लिखले जगमोहन लाला एवं बाबाजी गल्प लिखुं धुलिया बाबा गप लिखुं फकीरमोहन सेनापति एवं बाबाजी मैंने किपरि साधारण जनता को भ्रष्ट करती नष्ट करती यदि से समय फकीरमोहन सेनापति कही सारी आज आम सारथी सुर आउ गंडा छड़ा बाबाजी जेल में कहते भारत वर्ष आसाराम बापू से जो राम रहीम केते केते बाबाजी कौन देश हम फकीरमोहन सेनापति ज्योतिष भविष्य विशारद जानी झीटी पाठ जदि रेवती पाठ पढ़ था मोर आज एत छात्र छात्री पाठ पढ़ी था केमी रेवती मरीगला बोली तो आज अनेक रेवती शह शह रेवती आज ओडिया यूनिवर्सिटी खाली झील पिला पीजी अर्धाधिक झील पिला है कॉलेज गुड़ा सब वोमेन्स कॉलेज भाई लगे कारण कौन दिन बिंदुए लुह पड़ी धला कागज फेटी जाइला बोली आज कागज डंगा आज रेवती आकाश में उड़ाजाहाज उड़ाऊँ आज आज रेवती डाक्तर होगी कोविड-19 विरुद्ध लड़ुची सब नारी सशक्तिकरण कथा कहे नारी बादर कथा कहे मरी न जदि रेवती रक्षणशील ओडिया समाज नारी पाठ पढ़े केवे आगे आसता ये हूँ फकीरमोहन सेनापति जहाँ गपर लक्ष्य हूँ समाज संस्कार करवा गाल्पिक भाव बेसी गप लिखी से लोकटा समाज संस्कार प्रति गप देख पिला रेवती नारी शिक्षा धुले बाबा भंड बाबाजी विरुद्ध में गोटे सचेतनता रांडी पो अनंता जहाँ कमी को रांडी पो सुनापो जार बोपा माँ अच्छी सुनापो से तो कांद पड़ी गोड़ पड़े मो पु डाक्तर हम इंजीनियर हम
निजर बापा माँ नहीं सेई माने ही देश पे जीवन दियंती निज को समर्पण करी सेई माने ही सभ्यता को तैयारी करती रांडी को माने देश निर्माण करती से देवकी ही ता पुओ को बळि देई करी श्रेष्ठ नारीटे हिठिया अने गारे सब रांडी को माने अछंती बागर हो तो कोरे कठी पुके पानी बुई पुके रजरे नहीं आम गछरे दोली गाथिबे नदी रे पानी पुरोथिबे काठ आणुथिबे ता बापा जे तार बापा जे था तो जगी था दाई फरावळे सोप कर ताको बागर तू कहीं जाउछु आमे सब सुना को बापा मा कथा रे उठु बसबु निज पे बंचिबु आमे दुई हमर के नहीं रांडी को माने ही अन्य पे बंचंती फकीर मन गोटे रोल मॉडल क्रिएट करिछि काई आको साइड पे मिते गोटे मीति सृष्टि करि परनती समाज जाको रांडी को कोई गाली दोछि फकीर मन ताको गपर टाइटल करूछि এবং সেই রান্ডি পুଅ ମାନେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ସେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସବୁ ଆଜି ଶସ୍ତା ସିନେମା ହଉଛି ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ ମୁଁ ଅମକ କି ଗର୍ବ ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ହିରୋ ସିନେମାର ନାଁ ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ ହବ ଗୋଟେ ସିନେମାର ନାଁ ଡେଜି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜିନ୍ଦାବାଦ କିଛି ଟେ ପିକ୍ଚର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜିନ୍ଦାବାଦ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମୁଁ କହିବି ମୋ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା ତିଆରି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅକୁ ଯିଏ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ସେଠି ଫକୀରମୋହନ ତ ହିରୋ କରି ଠିଆ ହେଇଛି ବନ୍ୟା ହଉଛି ଘାଇ ପଡ଼ିବ ଯାଇ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ନେଇକି ନିଜେ ପଶି ଯାଇ ପାଣି ଭିତରେ ପୋତି ହେଇଯାଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଧର୍ମପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ये ट्रेडिशनल पाठ पढ़े नहीं गुड़िया पाठ पढ़ा हे परबे नहीं हमर पिला मानको हमें कहबा गपर कहानी मो रांडी को अनंता कोन चपा गुड़ो गपर कहानी हमें कहि दरते नहीं पिला कहानी पढ़िबो ता भीतर जो रस अछि जो मोटिव अछि गपर लेखिया पछरे जो थॉट्स प्रोसेस अछि फकीरमोहन सेनापतिर ता सहित हम पिला परिचित करे पड़े ताहाल ता साहित्य पढ़ जामे इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस साहित्य कई पढ़ु हमारे मानव जाति पे कर्तव्य अच्छे दायित्वबोध अच्छे हमें रांडी को कथा पढ़ मनुष्य पढ़ गोपाल वो बदल कलेज थला बेले गोटे बापा जरे पिठा आनी की रही ता पुओ खुची पुओ बापा गामुचा धोती पिटी आइले नुचुची ये गोपाल सेठी हम बापा गारे मोर लागे हम आज पाठ पढ़ी ବୋଲି बापा बापा भी डाकुना तले हम कोन मु तो गोपाल ये कथा को आपको कहिए पड़ियो रेवती सेदिन पाठ पढ़ी आज अंगनवाड़ी कोटी पीएमजी छक रेवती धारणा दो चाकरी परमानेंट करिए पे से कथा लिखे पड़े आज कहीं 20 21 रेवती को लेखा फकीरमोहन सेनापति ऊपर रेवती कहीं गोटे मिथ ही रांडी पुओन कहीं गोटे मिथ ही ये हूँ फकीरमोहन गपर शो डॉक्टर मनीष पेटेंट मेडिसिन को मद छड़े गोटे पेटेंट मेडिसिन औषध को पेटेंट कला फकीरमोहन जदि मदुआ स्वामी पढ़ुची झाड़ू माड़ देखे तो मद छड़ा आज देखिए आपण माने बहुत जाई जो एसएसजी ग्रुप माने मद भाटी भांगुचंती ओडिया पिला माने ठीक कुह आज जो एसएसजी ग्रुप मद भाटी भांगुचंती माधुरी दीक्षित जो पिंक सिनेमा होची गोलाप बाई गैंग गोलापी गैंग होची सब सिनेमा में देखु जे आकु बा फकीरमोहन सेनापति गोटे लिखि दे जाईची जदि स्वामी मदुआ हबो आसमान तार पाखु जीवो ताले स्त्री ताकु झाडू मारी के साबड़ करिवो पेटेंट मेडिसिन दबो ताकु मदुआ स्वामी की साबाड़ करिए को स्त्री यदि छाटो मारिबो ताले निशा निवारण ही हबो आज जदि हम मां माने जागिरी कोई मद दुकान बाडे भांगुची हम देखु जे तार मूल रे अछि पेटेंट मेडिसिन गप सेदिन झाटू मारी के चंद्रमणि की साबाड़ करथला सुलोचना केनी बड़ कथा निशा निवारण नारी शिक्षा प्रसार बाबाजी भंड बाबाजी मान विरुद्ध संस्कार एवं गारुडी मंत्र गप हम बा होची स्वामी स्त्री एकाठी ही पारुनांती से मिछरे छापा काउंटर अभिनय करी इंग्रजी पढ़ित होची से विषय ही जानिबो से स्त्री की पाखु जाउची ओटा नाटक करी करी ये जो कुसंस्कार बहु रोग होची इंग्रजी पढ़िची काले काले पाठ कथा पसी कथा कहूने ये जो कुसंस्कार विरुद्ध लड़िया ओडिया जाति एते कुस एबे भी हम एते रक्षणशील कुसंस्कार ओडिया जाति पिला 1898 मसीहा का चिंता कर 1902 3 15 मसीहा का चिंता कर पिला सत्यवादी गणविद्यालय होची आधुनिकता आसुची उत्कल स्वतंत्र प्रदेश गठन होया पे आंदोलन आरंभ होची एही समय जो संस्कार कथा मधुसूदन कहूची गोपबंधु कहूची फकीरमोहन ता गपर कहूची ये हमबड़ कथा नहीं एही होची फकीरमोहन सेनापति गपर दृष्टिकोण ताको देबे गपर कहां लिखथिला बनी
ଗପର ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ରେବତୀ ଆଖିରୁ ଟୋପେ ଲୁହ ଆଣ, ରାଣ୍ଡି ପୁଅଠାରୁ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଆଣ, ହରି ସିଂ ଯୋଉ ଘୁଷା ଖାଇକି ଆସି ଗାଁରେ ଅପହରଣ ତାଠୁ ଟିକେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଆଣ, ତାହେଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବୁଝିବ ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆମେ ଉପନ୍ୟାସିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆଲୋଚନା କରିବା, এই উপন্যাসিক ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଉପନ୍ୟାସିକ ଚାରୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଛଅ ଆଠ ଖଣ୍ଡ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର 1897, ମାମୁ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ସେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1913, ଲକ୍ଷ୍ମା ମୁକୁର ପ୍ରେସ୍ ଏପ୍ରିଲ 1914 ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ 1915 ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। এই ଚାରୋଟି ଯାକ ଉପନ୍ୟାସ 200 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଇତିହାସ। 1750 ରୁ ଇଂରେଜୀ ମାନେ ମରହଟା ମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ 1750 ରୁ 1803 ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟାଇମ ଲାଇନ କେବେ ନବା, ସେଇଠୁ ଆମେ ଧରିବା 1803 ରୁ 1840 6 8 ଏବଂ 1840 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ସମୟ 1915 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆଉ ମାମୁ ଉପନ୍ୟାସ ଅତେ ମରହଟା ଟୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ, এই ଯୋଉ 200 ବର୍ଷର ଶାସନ ଖଣ୍ଡ, ଏ ଶାସନ ଖଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ଚିତ୍ରଟେ ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ଚାରୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟର କଥା କହୁଛି, ଫକୀରମୋହନ ହିଁ ପ୍ରଥମ କଥାକାର ଯିଏ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛି। ଚମ୍ପା ଭଗିଆ ଜମି ହଡପ କରି ନାଇଁ ତ କିଏ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଭଗିଆ ନୁହେଁ, ନାଇଁ କହୁଛି 6 ଆଠରୁ ମାଟି। ଆଜି ଯଦି ମାଟିର କଥା କି ଉଠୁଛି, ଯଦି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 6 ଆଠ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମାଟିର ମଣିଷ ମାନେ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିକି ଲେଖିଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ ଘର ମାଟି ହେଡ଼ ଢିଅ এই ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥାନ୍ତେ। এই ଯୋଉ ମାଟି ପରମ୍ପରାଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସାହିତ୍ୟରେ, ମାଟି ଆଉ ମଣିଷର କଥା। ଏବଂ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା, ଆମର ହଉଛି କୃଷି ସଂସ୍କୃତି ନେଇକି ଉପନ୍ୟାସ ଆସୁଛି। ତାରାଶଙ୍କର ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ଗଣଦେବତା ଉପନ୍ୟାସ ହଉ ବା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ 6 ଆଠ ଉପନ୍ୟାସ, এটা କୃଷି ସଂସ୍କୃତି ଉପନ୍ୟାସ। এই ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଛି ପ୍ରତିନାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଛି ଭଗିଆ ସାରିଆ ଦମ୍ପତି। ଏବଂ କୁସଂସ୍କାର ହଉଛି ଆର ନିୟତି, ପିଲାଟିଏ ହଉନି, ଜନ୍ମ ହଉନି, ମା ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ମାନସିକ କରିବ, ବାଞ୍ଝ ଦୋଷ କଟିବ ସାରିଆର, ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଜମିକି ବନ୍ଧା ପକେଇକି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସମ୍ରାଟ ଉପନ୍ୟାସ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଭିଡିଓରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିକି ଚାହେଁ। କଣ ଅଛି ଉପନ୍ୟାସ? ଗୋଟେ ଦଳିତ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଶୋଷଣ, ନିର୍ଯାତନା, ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, ସେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଚରମ ପରିଣତିଟା କଣ ହେଇପାରେ? ଜେଲ ଭିତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାମଟି ପକଉଛି ଏଇ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଗୋବରା ଚମ୍ପା ନଈ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋବରା ଚମ୍ପାର ବିଷୟ ଗୋବରା ନଈ ଭିତରେ ସାରିଆଟା ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା ତା ଲୋକମାନେ ଜମିଦାର ଖଳାକୁ ବାଟେଇ ବାଟେଇ ମାରୁଛନ୍ତି। କି ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି? ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜର ନିଶାପ ହଉଥିଲା କୋର୍ଟରେ, ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆଉ କଟକରେ ଲୋକ ହାଇକୋର୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଆସି ବସୁଥିଲେ ବିଚାର ଶୁଣିବାକୁ। ଲୋକ ଏତେ ସତ ବୋଲି ହଉଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଫକୀରମୋହନ ଯୋଉ ପୋଏଟିକ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ହଉଛି ଯେ ସମାଜରେ ନିରନ୍ନ ଦଳିତ ଅସହାୟ ମଣିଷ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ତା ଲୁହରେ ତୁ ଜଳିଯିବୁ। ଆମେ ପଦ୍ମମାଳୀ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ କରିଛେ। ପଦ୍ମମାଳୀରେ କଣ ଏପରି ତାକତ ଅଛି? ଏହା ଉପନ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ? ତ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରିବା, ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏମାନଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ପରେ ଯଦିଓ 6 ଆଠ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଉପନ୍ୟାସର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଭାବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ, ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମା ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମା ଗୋଟେ କଳ୍ପିତ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ମରହଟା ମାନଙ୍କର କିପରି ଆକ୍ରମଣ ହଉଥିଲା, ସେ ମରହଟା ସମୟ କିପରି ପୁରୀର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହଉଥିଲା, ତାକୁ ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲେଖା ମୋର ବିଶେଷ କହିବା। ଏବଂ ମାମୁ ଉପନ୍ୟାସ, ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସରେ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି,
जार बृहत्तर रूपटी आम देखुचे दानापाड़ी उपन्यास गोपीनाथ महांती तो मामू उपन्यास जो अमलातांत्रिक प्रक्रिया जमीदारी की शोषण करने मामू मामू जे बापा परी मामू जे बापा मरीगला पुअर मामू हूँ मुख्य मुरबी सी जो गोटे शोषण करके वंश को बुड़े दी पारे एवं आत्मश्लाघारे नाजर नटवर पड़ी चरित्र निजर अनुशोचना द्वय चली अनुशोचना ही प्रथम शास्त्री चित्रकला हो कि कलाकृति कहीं भी बंचे करते नाजर नटवर चांदमणिर लुहरे बुढ़ी पाउस हो जाए सब जगह अभिजात्य पैसा शोषण अर्थ बाहुल प्रतिपत्ति बुद्धि विवेक ध्वंस हो जाए कहीदेव चाहिए माँ मामू गोटे अर्थित कहीं परिमल लिखिले किए थे फकीर मोहन से कुचिला दी नथिले अनाथ फकीर मोहन बंची था केमी कौटी जमी से निजे देवान थे केते जमीदारी समस्या समाधान करथिले तेणु जेतिक उपन्यास सब जमीदार मान कथा आस प्रायचित उपन्यास दुईटी जमीदार घर कहानी दुईटी जमीदार घर जो अहंकार आभिजात्यर जो पीड़ा शेष सन्यास शेष फकीर प्रमाण करते अहंकार आभिजात्य किसी अर्थ ही नहीं जीवन में जिते जीवन आलोक मार्ग उन्मोचित होते जो आभिजात्यर कला कलंक फकीर मोहन जो उपन्यास को देखा चारोटी उपन्यास तीनोटी भूमि केन्द्रिक उपन्यास मामू गोटे ऐतिहासिक उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास आप हिस्टोरिकल रोमांस कहले ठीक हम ये समग्र उपन्यास लिखे फकीर मोहन पराधीन 200 वर्ष भारतर इतिहास कहना चाहिए सामाजिक कुसंस्कार तत्कालीन समाज चित्र ठारू आरंभ कर इंग्रेज शासन मराठा समय समग्र चित्र आम उपन्यास देखा पाइबा ओडिया जातिर जीवन और वेद यही उपन्यास रचित होइछि। सरस्वती फकीर मोहन को कृतिर पंचम पर्यायर आम आत्मचरित्र विषय पिला सामान्य सूचना गुरुत्व आम जाने ओडिया साहित्य प्रथम आत्मचरित्र जो आत्मचरित्र रचना कराला पंचम पर्यायर में आलोचना करबा सरस्वती फकीर मोहन को आत्मजीवनी चरित्र रचना तो आधुनिक समय जो आत्मजीवनी चरित्र रचना परंपरा आरंभ होती फकीर मोहन आरंभ कर फकीर मोहन मृत्युर 2 वर्ष 10 मास पूर्व आत्मचरित्र लिखि अर्थात यदि आम आलोचना करें 1915 मसीहा सेप्टेम्बर बेलू आरंभ कर 1970 मसीह यार दुईटी पर्याय फकीर मोहन से प्रकाश करते गोपबंधु द्वारा संपादित सत्यवादी पत्रिका परवर्ती समय उत्कल साहित्य पत्रिकार अवशिष्ट अंश पुत्र मोहिनीमोहन सेनापति प्रकाश कर 1927 मसीह मोहिनीमोहन या बही रूप में प्रकाश कर देखा 1856 रु 1891 यही समय खंडर कहानी फकीर मोहन जीवन आत्मचरित्र भाव प्रकाश कर आत्मचरित्र एनबीटी द्वारा प्रकाश पाई फकीर मोहन आत्मचरित्र अनेक निर्दिष्ट भाव में किसी तथ्य रही अतः फकीर मोहन जहाँ लिखिते मोहिनीमोहन सेनापति संपादना कर 1927 मसीह पुस्तक ये पुस्तक परवर्ती समय नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाश पाई प्रसंग होची जो आत्मचरित्र में फकीर मोहन 75 वर्ष जीवन बंची बेले केवल निर्दिष्ट 1856 1891 मसीहार विषय गुड़िक शैशव देवानी समय कहानी और अन्य प्रसंग गुड़िक आलोचना तेणु फकीर मोहन सेनापति ये धाराटी आरंभ करते आत्मजीवनी धारा और परवर्ती समय ओडिया साहित्य या परिपुष्ट आज आत्मजीवनी साहित्य गोटे साहित्य गोटे बलिष्ठ विभाग रूप में अतः पिला माने जदि हम ए प्रसंग में आलोचना करबा ए प्रसंग रे जदि विचार करबा फकीर मोहन सेनापति जे कंप्लीट राइटर या कहते पूर्णांग शिल्पी पूर्णांग सारस्वत साधन जदि हम साहित्य जीवन को देखा से सामाजिकता अच्छी संपादना अच्छी प्रेस प्रतिष्ठा अच्छी
ସେଥିରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା ଅଛି, ସେଥିରେ ଅନୁବାଦ ଅଛି, ସେଥିରେ କବିତା ଅଛି, ଗଳ୍ପ ଅଛି, ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି, ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆତ୍ମଚରିତ୍ର ରଚନା ଅଛି। ସେଥିରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଂଗଠକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ଅନେକ ଭାଷଣ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ଓ ଦେୱାନୀ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। এই বৈচিত্র্য ভিତରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲେଖକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତିକି ଘଟଣା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନଥିବ, ଏତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିନଥିବ। ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବହି, ଏଇଟା ମୋର ବହି ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବହି, ଚଟି ବହିଟିଏ। ତାକୁ ବିଜୟ ପବ୍ଲିକେସନ ଛାପିଛନ୍ତି କଟକ, 30 ଟଙ୍କା 20-25 ଟଙ୍କା ବହି। ତ ସବୁ ଯୋଉ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପିଲା ତମ ଆଗରେ ଥୋଇଲି, ତ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ବହିର ସବୁ ତଥ୍ୟ 20-25 ଟଙ୍କାର ବହିଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଉପରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି এই ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଭାଗ 1 ଓ ଭାଗ 2 ଏ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମର କାମରେ ଆସିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର ପିଲା, ପିଜି ପିଲା, ଗବେଷକମାନଙ୍କର ସହାୟତା କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ, ଏସ୍ଏସ୍ବି, ଓପିଏସ୍ସି, ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ, ଏ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, କାରଣ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଡେଇଁପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ନବଜାଗରଣ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓ ରାଧାନାଥ ରାୟକୁ ଜାଣିଲା, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାୟ ପାଠ ବିଷୟରେ ତାର ଦକ୍ଷତା ଆସିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଆଗକୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।